जो इम्पोर्टेंट इशू जिसपे गोली चलाई जा रही है, जिसपे लोग मर रहे हैं, पूरा देश में एक अफरा तफरी का माहौल, और फिर कहोगे लोगों ने पत्थर चला दिए। जज को इस देश की को जरूरत नहीं है, ऐसे जजों की, इनको टर्मिनेट कर देना, घर बिठा देना चाहिए। जज को देखना नहीं चाहिए कि आप इस तरह के मामले में बिना दूसरे पक्ष को सुने और इमीडिएटली आप कहते जाओ सर्वे की टीम भेज दो और सर्वे करो। मजाक बना रखा क्या? देश के कानून की धज्जियां उड़ा रहे, देश के सेकुलर सिस्टम की धज्जियां उड़ा रहे। हुआ वो देसी कट्टा था जिससे मारे गए हमलावरों के बताए जा रहे हैं। ये तो पुलिस ऐसी मनगढ़ंत कहानियां इस देश में बना ही लेती है। चलाई क्या होगी अभी इस देश में जांच वांच का कुछ भी मामला नहीं रह गया देश में। जांच का मस्जिदों का सर्वे करवा सकते हो तो इस देश की जुडिशरी को तैयार रहना चाहिए। दुनिया भर के मुकदमे आने वाले हैं इस देश में। इसी अगर इस पैटर्न को आपने खुला छोड़ा तो पुलिस ऑफ वर्सेस एक्ट की ऐसी की तैसी की तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात और इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट में हूं। हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट बलराज सिंह मलिक। बात करेंगे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बहराइच के बाद एक बार फिर से संभल में हिंसा हुई और उसमें 4 से 5 लोगों की मौत बताई जा रही है और साथ ही साथ कर्फ्यू जैसा माहौल है। जब ये शुरू हुआ उसके पहले बताया गया कि एक मस्जिद है, जामा मस्जिद है संभल में, जिसके नीचे मंदिर है और इसको लेकर के सर्वे कराने की बात कोर्ट से ऑर्डर हुआ और उसके बाद सर्वे कराने की बात कही गई। उसको लेकर के सर्वे के दौरान ये सारी चीज़ें हुई, पत्थरबाजी हुई बताया जा रहा है। इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं आप सर कि संभल में हिंसा हो जाती है, कर्फ्यू जैसा माहौल है? ये जो कुछ हुआ है संभल में, ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है, देश के लिए अच्छा नहीं है। ये जो मामले इस तरह के हो रहे हैं देश में, ये राजशाही में, तानाशाही में, व्यक्तिवाद में पॉसिबल है। डेमोक्रेसी में इनके लिए कोई जगह नहीं है। डेमोक्रेसी में संवाद करके समस्याओं का हल होता है और डेमोक्रेसी में कोर्टों को भी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के हिसाब से आगे बढ़ना होता है। मैंने जो पढ़ा कि इमीडिएट जिस दिन एप्लीकेशन दी या जिस दिन सुनवाई हुई मामले की, उसी दिन ऑर्डर कर दिया बिना दूसरी पार्टी को सुने एक सर्वे करने के लिए। ये जज को देखना चाहिए था। जज ने जो संविधान की हमारी स्पिरिट है उसके हिसाब से काम नहीं किया। मेरे को जो मैंने देखा उसमें कि किसी भी जज को इस तरह के मैटर पे, जबकि इस देश में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी है कि 15 अगस्त 1947 में जो चीज़ें जैसी थी उनको कोई भी चेंज नहीं करेगा। उनका यथावत रिलीजियस जो भी उसका ढांचा है, जो भी वहाँ काम होता है वही होता रहेगा। ये कानून इसलिए बनाया था ताकि देश में गड्ढे मुर्दे कोई ना उखाड़े। आज अगर ये मंदिर मस्जिद में मंदिर ढूंढना है तो बहुत सारे मंदिरों में बौद्ध स्थान इस देश में ढूंढा जाएगा और मिलेगा, क्योंकि मुझे पता है इन बातों का। तो देश में इस तरह की अफरा तफरी ना हो, इसलिए पार्लियामेंट ने कानून बनाया था और देश के लोग भी उससे सहमत हैं। क्योंकि पार्लियामेंट को ही तो मैं मानता हूँ, कभी नहीं कहता पार्लियामेंट इज सुप्रीम। देश के लोग सुप्रीम है और देश के लोग शांति चाहने के लिए इस तरह के मामलों पे, गड्ढे मुर्दे मामलों पे या जिंदा लोगों की कदर नहीं। और प्लेस ऑफ वर्शिप, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या कोई भी है, इनका काम है देश के लोगों में मानवता फैलाना, मानवता की रक्षा करना, मानवता की भलाई के काम करना। अगर इन मंदिर मस्जिदों के चक्कर में हत्याएं हो रही हैं और लोग मारे जा रहे हैं पुलिस के द्वारा, तो ये किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए बेहद निराशाजनक बात है, बहुत गलत बात है। पुलिस तो कह रही है कि हमारे रिवाल्वर से नहीं हुआ, वो देसी कट्टा था जिससे मारे गए हमलावरों के बताए जा रहे हैं। ये तो पुलिस ऐसी मनगढ़ंत कहानियां इस देश में बना ही लेती है। पुलिस रस्सी का सांप बनाती है। कितने लोगों का मिसयूज होता रहा इस देश में कानूनों का। किसी को भी डरा देते थे, अफीम लगा देंगे, तुम्हारे जमानत नहीं होगी, ये नहीं होगी। कितने लोगों के साथ, इस देश के लोगों के साथ पुलिस के द्वारा बर्बरता की जाती है। मैं ये नहीं कहता कि पुलिस बर्बर है, पुलिस का मिसयूज होता है। पुलिस का मिसयूज बर्बरता के रूप में होता है देश के अंदर। और ये तानाशाही और राजशाही, जब डेमोक्रेसी को लोग नहीं समझते और जो लोग डेमोक्रेटिक जनप्रतिनिधि हैं उनके दिमाग में खुरापात है, वो अपने आप को राजा या शासन समझ बैठते हैं या उनमें तानाशाही प्रवृत्ति आती, व्यक्तिवाद आता, तब हमारे देश की पुलिस का भी मिसयूज होता है और ये बहुत बार होता है और दिखाई भी दे रहा है। मैं तो यहाँ जुडिशियल ऑफिसर का भी ये मानूंगा कि उन्होंने असावधानीपूर्वक, विवेकपूर्ण काम नहीं किया। इस तरह के मामले में बिना सुनवाई के, दोनों पक्षों की अगर सुनवाई होती तो लोग मेंटली तैयार होते किसी काम के लिए, या उनको उसके ऑर्डर के खिलाफ कहीं जाना था तो वो बड़ी कोर्ट में जा सकते थे। तो समय देना चाहिए था। इसमें कहीं ना कहीं मुझे ये जो लगता है और सुप्रीम कोर्ट के बहुत वकीलों को लगता है कि जुडिशरी भी कहीं ना कहीं मिसयूज हो रही है और ये अच्छी बात नहीं है किसी की जज के लिए जिसको सेंसिटिव मामलों का पता नहीं।
और किस तरह इमीडिएट उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उसको टर्मिनेट करना चाहिए ऐसे लेकिन जज ऐसी को। जगहों पर सर ऐसे जज को इस देश की को जरूरत नहीं है, ऐसे जजों की, इनको टर्मिनेट कर देना, घर बिठा देना चाहिए। ऐसी जगहों पर हमेशा पत्थरबाजी के दृश्य क्यों दिखाए जाते हैं कि पत्थरबाजी हो गई, वीडियो वायरल किया जाता है, कहीं पर पुलिस गोली चला रही होती है, अरे इस भाई, तरीके वीडियो आ रहे हैं। मैं इसके वीडियो के चक्कर में नहीं, ये मिसगाइड करने वाले हैं देश को। पत्थरबाजी होती क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या है? वैसे ही पत्थरबाजी होती है क्या? और बदनाम करने के लिए आप दूसरे को, किसी को कहोगे उन्होंने पत्थरबाजी कर दी, आप अपना बिहेवियर देखिए। किस आदमी ने मुकदमा किया, कौन है वो आदमी, और मुकदमा करते कैसे कोर्ट ने इमीडिएटली उसको सर्वे के लिए कर दिया? मजाक बना रखा क्या? देश के कानून की धज्जियां उड़ा रहे, देश के सेकुलर सिस्टम की धज्जियां उड़ा रहे, देश के अंदर जो मानवता और संविधान जो चाहता है, मानवीय व्यवस्था, उसकी धज्जियां उड़ा रहे हो। आप तानाशाह और बादशाह बन जाते हो। अरे पुलिस को अकल नहीं क्या? डीएम को और वहाँ आईएएस ऑफिसर जो डी सी, उनको अकल नहीं क्या? दूसरे पक्ष के साथ बात करनी चाहिए थी, जब सर्वे पे जाना चाहिए था, और कोर्ट के सामने भी कहना चाहिए था कि अभी सर्वे में इस तरह के मामले में हमें वो करना चाहिए, और आपको दूसरा पक्ष भी सुनना चाहिए, ताकि मेंटली लोग तैयार हो जाएं मानसिक तौर पे उस चीज़ को फेस करने के लिए। एक एमिकेबल एटमॉस्फेयर के अंदर वो होनी चाहिए थी। ऑर्डर, कोर्ट का ऑर्डर का ये मतलब नहीं है कि कोर्ट इस तरह से ऑर्डर जारी करें जो कि इस देश के मौलिकता के खिलाफ हो, जो मूल भावनाओं के खिलाफ हो देश के लोगों के। किस बात को मैटर सेंसिटिव है। आप पुलिस के भरोसे इस देश को नहीं हाँक सकते, आप मिलिट्री के और बंदूकों के सहारे से देश को नहीं चला सकते। ये राजशाही तानाशाही में संभव है, व्यक्तिवाद में संभव है, वहाँ के जो सांसद डेमोक्रेसी में संभव नहीं है। जो डेमोक्रेसी में इस तरह का काम करना चाहता है वो सब देशद्रोही लोग हैं, वो असली देश के दुश्मन हैं। इस देश को गड्ढे में ले जाने के लिए जिम्मेदार होंगे ऐसे लोग, कोई भी है। सांसद और वहाँ के विधायक पर कार्रवाई हुई है, एफआईआर दर्ज हुआ है। क्या कर अब दिया वो उन्होंने? सांसद कह रहे हैं कि जो है पुलिस जो के साथ आई थी, जो सारे जिससे गोलियां चलाई गई हैं और तमाम लोग लाए गए थे उनके साथ, सर्वे के साथ, वो लोगों ने ये सारा चीज़ किया है। अरे भाई, पुलिस को दिखाई नहीं दे रहा था डीसी और एसपी की क्या ड्यूटी है? लॉ एंड ऑर्डर में उनको पता नहीं होना चाहिए, इंटेलिजेंस उनके पास नहीं होनी चाहिए कि ऐसे माहौल में क्या हो सकता है। और उस जज को इतनी अकल नहीं, जज को देखना नहीं चाहिए कि आप इस तरह के मामले में बिना दूसरे पक्ष को सुने और इमीडिएटली आप कहते जाओ सर्वे की टीम भेज दो और सर्वे करो। कौन से जज हैं ये? जज होने की नैतिकता निभा रहे हैं क्या? जज होने की बेसिक क्वालिटी है क्या ऐसे लोगों में? खाली जज होना, देश को आप ऐसे नहीं हाँक सकते। जुडिशरी भी देश को ऐसे नहीं हाँक सकती। बिना नेचुरल जस्टिस के दूसरे पक्ष को सुने बगैर, मेंटली तैयार किए बगैर आप ऐसे ऑर्डर कर दोगे और देश में अफरा तफरी होगी, पूरा देश में एक अफरा तफरी का माहौल, और फिर कहोगे लोगों ने पत्थर चला दिए। और लोगों की डेमोक्रेसी में पुलिस की गोली से मरना और लोगों का, अपने देश के लोगों को मारना, इससे बड़ा कलंक नहीं, इससे बड़ी गुंडागर्दी नहीं है। डेमोक्रेसी में जितने लोग बंदूक से, पुलिस की फायरिंग से मारे जाते हैं, ये कलंक है डेमोक्रेसी पे, और इसके लिए वो लोग जिम्मेदार हैं जो डेमोक्रेसी में उस वक्त के जिम्मेदारी जिनके ऊपर है इसकी जांच सरकार होनी चाहिए चलाने ना की। कि किसने गोली चलाई, पुलिस ने चलाई, क्या क्योंकि इस, अभी इस देश में जांच वांच का कुछ भी मामला नहीं रह गया। देश में जांच का, सारी जांच एजेंसियां मदारी के बंदर की तरह काम कर रही हैं। देश का विश्वास ही खत्म कर दिया इन लोगों ने, जांच एजेंसियों ने। यहाँ की सीबीआई को खुद सुप्रीम कोर्ट ने पिंजरे का तोता बता दिया, तो देश कैसे विश्वास करेगा? इनको अपने व्यवहार से विश्वास कराने की जिम्मेदारी सिस्टम की है, पुलिस की है, प्रशासन की है, जजों की है कि लोग हमारे ऊपर विश्वास करें। आप इस तरह के मामले में कैसे वो करेंगे? अगर आप इतनी छूट देंगे तो कितने मंदिरों के नीचे बौद्ध स्थान मिलेगा? तैयार हो क्या सर्वे कराने के लिए? हैं ये जज तैयार देश में सर्वे करने के लिए हर एप्लीकेशन पे? अगर आप मस्जिदों का सर्वे करवा सकते हो तो इस देश की जुडिशरी को तैयार रहना चाहिए। दुनिया भर के मुकदमे आने वाले हैं इस देश में। अगर इस पैटर्न को आपने खुला छोड़ा तो, प्लेस ऑफ वर्सेस एक्ट की ऐसी की तैसी की, तो आप क्या करना चाह रहे हैं देश के अंदर? बहराइच में जो हुआ था उसमें भी बीजेपी के लोगों का नाम सामने आए थे, तो क्या लगता है इसमें भी किसी इसी तरीके की चीजें हो सकती हैं, जिस तरीके अखिलेश यादव कह रहे हैं कि चुनाव को दबाने के लिए इस तरीके भाई, की जिसकी जिम्मेदारी सरकार चलाने की, जिसको जिम्मेदारी मिली हो इस वक्त, उस पर आएगा क्वेश्चन? क्यों नहीं आएगा? अगर क्वेश्चन उठाया है अखिलेश यादव ने, उसका जवाब बीजेपी को देना होगा, सीएम को देना होगा, और देना चाहिए। ये मर्जी नहीं है किसी के, ये जवाब देना किसी के बाप की मर्जी नहीं है। सब जवाबदेही हैं, चाहे सीएम हो, पीएम हो, जुडिशरी हो, सबको देश के सामने, देश के मालिकों के सामने जवाब देना होगा। इलेक्शनों में तो इलेक्शन कमीशन यहाँ चुप हो जाता है। इतने सारे प्रश्न है देश के, उनका जवाब नहीं देता। सरकार के कान पे जूं नहीं रेंगती, जुडिशरी का एक्टिविज्म दिखाई नहीं देता, तो क्या करेंगे लोग? तो लोगों को घर में जाके नपुंसक बनाना चाहते हैं कि सरकार
इस देश के लोगों को, मालिकों को। ऐसे नहीं चलेगा, ना चल सकता। इसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की है, सारी जिम्मेदारी सरकार की है। जो होता है, एक बच्चे का भी खून बहाना, वो कहीं का उसको आप हिंदू मुसलमान कह के पीछा नहीं छुड़ा सकते। और अब देश को ये भी देखना होगा, ये जो घटनाएं हो रही हैं देश के अंदर, इन घटनाओं में हो सकता है लेखक, राइटर, वो मुसलमान समाज से भी हो सकता है, हिंदू समाज से भी हो सकता है। उनको अपनी इसमें लिखने की जरूरत है कि समाज का कौन आदमी मुसलमानों के खिलाफ था। पूरे समाज को, पूरे हिंदू समाज को इसमें ना घसीटा जाए। समाज को चिन्हित किया जाए, कौन लोग हैं हिंदू समाज के अंदर जो दुश्मनों को, मुसलमानों को दुश्मन बता के और देश में वोट लेना चाहते हैं या सरकार बनाए रखना चाहते हैं। हर समाज को जागरूक होने की जरूरत है, ताकि फ्यूचर में, हिस्ट्री में आप लोगों का नाम बदनाम ना हो कि देश में मेजॉरिटी हिंदू लोगों की थी और वहाँ पर कोई सरकार हिंदुओं के नाम से आई या हिंदुओं की वोट मांगती थी, बटोगे कटोगे करती थी। उस वक़्त सभी हिंदू उसमें शामिल थे, मुसलमानों के खिलाफ अन्याय करने में या उनके पक्ष में कोई आवाज़ नहीं उठा रहा था। इसलिए सभी सेकुलर हिंदुओं से रिक्वेस्ट है कि सब आप लोग अपने अपनी जगह पे बोलिए और मुसलमान समाज के साथ जो ज़्यादती और उसके साथ खड़े हुए, ताकि इतिहास पूरे हिंदू समाज को फ्यूचर में ये ना बताए कि अमानवीय आचरण था हिंदुओं का, ताकि समाज के वो लोग जो जायज़ बात के साथ खड़े हैं उनका नाम उस ब्लैक हिस्ट्री में ना लिखा जाए, जो ये हो जाए कि मेजॉरिटी के नाम पे हिंदू इस तरह के अन्यायकारी हो सकते हैं कि बिना मतलब के वो मुसलमानों के खिलाफ अन्याय करते हैं अपनी संख्या के आधार पे। मैं चाहता हूँ हम लोग, सब लोगों को इस वक्त बोलने की ज़रूरत है और खुल के गलत या ठीक के समर्थन में, गलत के विरोध में और ठीक के समर्थन में खड़ा होने की ज़रूरत है। मानवता में हमारा संविधान सिटीजन, केवल सिटीजन, देश का नागरिक के रूप में हर एक को देखना है, हिंदू और मुसलमान के चश्मे से नहीं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे मानवता के लिए हैं, मानवता की हत्या के लिए नहीं, मानवता को मरवाने के लिए नहीं, लोगों को बांटने के लिए नहीं। अगर मस्जिद मुसलमानों को कट्टर बनाती है, मंदिर हिंदुओं को कट्टर बनाता है, ये दोनों मानवता के दुश्मन हैं। इनसे बचना होगा और अब इससे आगे बढ़ना है मानव जाति को। मानव जाति रिलीजियस प्लेसों के उसमें नहीं है, इनके अधीन नहीं है, इनके सहारे नहीं हैं। मंदिर मस्जिद लोगों के सहारे हैं, मंदिर मस्जिदों के सहारे देश के लोग नहीं हैं। योगी सरकार मानवता नहीं है। योगी सरकार ने 2500 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया, ऐसा खबर आ रही है। और साथ ही कहा जा रहा है जो दंगाई, जो पत्थरबाजी किए हैं, उनके पोस्टर जारी किए जाएंगे बाकायदा। क्या लगता है इस तरीके की कार्रवाई कितना जायज है? अरे ये तो जानबूझ के लोगों को अपराधी बनाने की बात है। एक आदमी, ये हुआ क्यों? लोगों को पत्थरबाजी, मैं तो कह रहा हूँ, की है लोगों ने, वो क्यों की है? कारण क्या है? क्या आप ऐसी जुडिशरी चाहते हैं जो बिना सुने ऑर्डर दे दे सर्वे करने का सेंसिटिव मैटर में? ऐसे जज चाहिए देश को, ऐसी जुडिशरी चाहिए क्या? ऐसे एसपी और डीसी चाहिए जो चुपचाप जाके जब वहाँ तुरंत सर्वे के लिए पहुँच जाएं? समाज के लोगों से, प्रबुद्ध लोगों से, दोनों समाज के लोगों से बातचीत करके, भाईचारा बना के, अगर कोई कोर्ट का ऑर्डर भी मानना है तो तभी करें। क्या कोर्ट को लोगों को ऐसे सेंसिटिव मामले पे समय नहीं देना चाहिए था बड़ी अदालत में जाने के लिए? ये फटाफट ऑर्डर देना, एक्सपार्टी ऑर्डर देना, फटाफट सर्वे करवाना, ये कौन सी अदालत है? ये नेचुरल जस्टिस पे आधारित अदालत नहीं है। देश को ऐसी अदालतें नहीं चाहिए, ना ऐसे जज चाहिए। ये देश के में रूल ऑफ लॉ, सिस्टम ऑफ लॉ की बजाय ये देश का बेड़ा गर्क करवा सकते हैं ऐसे जज और ऐसी जुडिशरी। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि इस पे सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। लेना चाहिए। ये राहुल गांधी के बिना लेना चाहिए। राहुल गांधी कहेगा तभी लेगी क्या सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है, हाई कोर्ट्स की ड्यूटी है कि इमीडिएट ऐसे कामों पे एक्शन ले, तुरंत एक्शन ले। इनके एक्शन ना लेने की वजह से तो रिजल्ट है ये कि देश में ये अफरा तफरी हो रही है, देश का ये माहौल है। हम नहीं चाहते इस देश के लोग हिंदू, मुसलमान, रिलीजन, भाषा पे बटे। मानवता जुड़ने के लिए तैयार खड़ी है। कौन लोग हैं ये बदमाश लोग जो मानवता को तार तार और हिंदू मुसलमान के चश्मे से बांटना चाहते हैं? संसद का ये मंदिर और मस्जिद ये मानवता को कैद नहीं कर सकते। ये मानवता को जोड़ने के लिए अगर रोल अदा करना चाहते तो करें। मानवता इनके भरोसे नहीं है, इन मंदिर मस्जिदों के भरोसे। ये कौन लोग हैं बार बार ये मुद्दे उठाना चाह रहे हैं देश के अंदर? क्यों उठाना चाह रहे हैं? जब हमारे यहाँ वर्शिप एक्ट बन गया भाई 15 अगस्त 47 के बाद जो भी पहले जो चीज़ें जैसी थी ऐसी रहेगी, कोई इसमें चेंज नहीं करेगा। वो इसलिए किया था, पता था इसका मतलब लोगों को कि कुछ लोग इसमें अफरा तफरी कर सकते हैं और इसको माहौल बना के देश में हिंदू मुसलमान कर सकते हैं, और वही हो रहा है।
संसद का सत्र सर चालू हुआ आज। अडानी और इस संभल वाले मुद्दे पर चर्चा चाहता था विपक्ष, लेकिन उससे पहले मोदी जी कहते हैं कि मुट्ठी भर लोग जो है यहाँ पर हुल्लड़बाजी करते हैं। हाँ। कैसे देखते हैं इन पूरे चीज़ों को? उनको एक तरीके से हार पे ये भी कहा जा रहा है कि 80 चुनाव भी हार गए विपक्ष, और उसके बाद इस तरीके की बातें करता है यहाँ पर। विपक्ष चुनाव हो हार गया होगा, हम्म। देश चुनाव जीता है। ये विपक्ष की ठेकेदारी है कि विपक्ष के भरोसे है क्या? पक्ष विपक्ष के भरोसे क्या? गुलाम है क्या पक्ष और विपक्ष का? सरकार का गुलाम है क्या देश? सरकारें देश की जनता की गुलाम हैं, सेवक हैं। उनको अपनी उस दायरे में रहना चाहिए, उस दायरे में रह के बात करनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर देश का मालिक नहीं है या और कोई मालिक नहीं है देश के लोग हैं, उनकी भावनाओं को कदर करनी चाहिए। और पक्ष किसी को मेजोरिटी मिल गई वो देश के मालिक नहीं हो जाते। डेमोक्रेसी में हर जनप्रतिनिधि को उतना ही हक है जितना देश के प्राइम मिनिस्टर को बोलने का पार्लियामेंट के अंदर। और जो ये लोग वहाँ जो स्पीकर के रूप में काम करते हैं या वो क्या नाम है दूसरा राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करते हैं जो लोग, इनको अकल होनी चाहिए कि डेमोक्रेसी है क्या, डेमोक्रेसी के सिद्धांत क्या हैं। उनको पता नहीं क्या? सब लोगों को बोलने का समय देना है और देश में जिस विषय पे चर्चा ज़्यादा जरूरी है उस पर ज़्यादा चर्चा चाहिए। क्यों नहीं चर्चा होने दी? दिस इज़ रॉन्ग। देश के लिए जो इम्पोर्टेंट इशू जिस पे गोली चलाई जा रही है, जिस पे लोग मर रहे हैं, देश में अफरा तफरी फैलने के आशंका है, उसी पे चर्चा होनी चाहिए। इससे इम्पोर्टेंट और कौन सा इशू था पार्लियामेंट में? ये सब ड्रामे करके पार्लियामेंट का विनाश किया जा रहा है, हत्या की जा रही है संविधान की पार्लियामेंट के अंदर। तो इसलिए मैं बार बार इसलिए कहता हूँ देश के लोग सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है। सब तमाशा देखो क्या हो रहा है और देश के लोग अपनी ड्यूटी करें। और इस वक्त देश के लोगों को कट्टरवाद से बाहर निकलना चाहिए। उनको कह रहे क्या हो, जुटेंगे तो ये कटेंगे, क्या स्टेटमेंट दी है। इसलिए समाज को बंटना नहीं है, असली हिंदू समाज को मुसलमान समाज के साथ भाईचारे के साथ खड़ा होना है, ताकि कोई इनको बांट के और तुम दोनों पक्षों को काट ना सके, तुम्हारी राजनीतिक पावर खत्म ना कर सके, तुम्हारे हकूक खत्म ना कर सके। इसलिए इस नारे का सदुपयोग करो और इन ताकतों के खिलाफ खड़े हो जाओ। अंतिम सवाल है कि महाराष्ट्र में जो हार हुई उसमें बटेंगे कटेंगे और इस तरीके के नारे का करें जिक्र करके कि यही चले हैं, आपको क्या लगता है कि कैसे जीती है बीजेपी? क्या क्या है उसका? महाराष्ट्र में जनता की हार हुई है और षड्यंत्र की जीत हुई है। महाराष्ट्र में तानाशाही की, राजशाही की, व्यक्तिवाद की जीत हुई है, मानवता की हार हुई है और मानवता के साथ धोखा हुआ है। लोकतंत्र में इसके लिए कोई जगह नहीं कि आप लोगों का ज़मीर खरीदें, पैसे बांटें। लोकतंत्र में इसके लिए कहीं नहीं कि जाति पे और रिलीजन की बात फैला फैला के एक दूसरे को डरा के आप लोगों की वोट लें। जब बैलर पे दूसरी पार्टियां जीत रही थी तो मशीनों से कैसे जीतती है बीजेपी? हरियाणा में भी ऐसा हुआ। सब षड्यंत्र का हिस्सा है। झारखंड तो जीत गई। अरे झारखंड जीत गई, झारखंड में भी अगर गड़बड़ की होगी, उस गड़बड़ के बावजूद भी लोगों ने वोट ज़्यादा डाली होंगी, इसलिए जीत गई। और कुछ इनको सिस्टम भी तो जमाना है कि देश प्रश्न ना उठा सके। अब यूपी में भी जिस तरह लोगों को वोट डालने से मना किया गया, अब ठाके दूसरा इशू छेड़ दिया कि भाई वो मस्जिद का इशू छेड़ दिया। चुनाव पे कोई विश्वास नहीं, लोगों को चुनाव पे कोई विश्वास नहीं है और देश के अंदर ही अंदर लावा उबल रहा है लोगों के दिमागों में, अंदर ही अंदर। और ये देश को कहीं किसी खतरनाक मोड़ पे ना ले जाए, हम सब की ये चिंता है। नहीं आता इस देश की अदालतें किस तरह काम कर रही हैं। इस देश की अदालत में, दिल्ली हाई कोर्ट में लोगों ने अपना मालचा है ना, मालचा गाँव, मालचा हिल एक तरह से जहाँ पे राष्ट्रपति भवन बना हुआ, यहाँ गांव उजाड़ा गया था अंग्रेजों के द्वारा और लोगों की ज़मीनें तोप तान दी थी, तोप तान के डरा के भगाया गया था लोगों को। और उसमें कानून भी था कि जो ज़मीन काम आएगी उसके अलावा जो ज़मीन बचेगी वो आपको वापस करेंगे। आज भी जो ज़मीन बची हुई है उन लोगों को वापस नहीं की गई। बहुत सारे लोग डर के मारे जब भागे, उनको कंपनसेशन नहीं मिला। और आज जब उन्होंने कहा हमें कंपनसेशन दिया जाए तो हाई कोर्ट कहती है तो बहुत पुराना केस है, उनकी फाइल फेंक दी गई। एक तरह से जिंदा लोगों को आप न्याय नहीं दे पा रहे और आप मंदिर मस्जिदों के न्याय करने पे लगे हुए हो, ईंटों का न्याय करने पे लगे हुए हो और जिंदा लोगों को आप अवहेलना कर रहे हो। क्या करिए जुडिशरी? जुडिशरी को ध्यान देना होगा। ये सारी नज़रें देश के सामने हैं, आप लोगों को सब देख रहा है देश। आप जुडिशरी अब ऐसे नहीं होगी, देश की सबसे ज़्यादा नज़र अब जुडिशरी पे है कि वो क्या कर रही है, संविधान के हिसाब से क्या काम कर रही है। इस देश में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का काम एक ही है, इस देश में भाईचारा स्थापित रखने का। वो कहीं भी ख़त्म होता है, वहाँ कोर्टें चुप रहती हैं या लेट लतीफ़ी करती हैं। ये सारा दोष
फिर इन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का होगा और देश की दोषी होंगी ये कोर्टें, और देश चाहता नहीं है कि ऐसा माहौल हो। इसलिए उम्मीद है कि कोर्टें अपनी ड्यूटी को समझेंगी और उसको निभाएंगी, वरना इमरजेंसी में एक आध जज को छोड़ के सारे लंबे लेट के थे। आज उसी दौर को हम याद कर पा रहे हैं, उसी दौर को। लोगों का बोलने का अधिकार कम हुआ है, हिंदू मुसलमान ज़्यादा हुआ है, लोग डर रहे हैं, लोग जो जेलों में पड़े हुए हैं उनकी अवहेलना हो रही है। हमारा बेल जूरिस्प्रूडेंस जो न्याय करने का, उसमें न्याय नहीं मिल रहा, लोगों को जमानतें नहीं मिल रही। 2-4 जजेज हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी, जिन्होंने साबित किए देश की उम्मीद पे जो खरे उतर रहे हैं, बाकी लोग ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? देश सब समझ रहा है, देश को लोगों के जज चाहिए, देश को सरकारों के जज नहीं चाहिए। जजेस शुड प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री, नॉट merely एक्टिविटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट लोगों की गवर्नमेंट है, लोगों की इज्जत नहीं होगी, लोगों के फंडामेंटल राइट की ही इज्जत नहीं होगी तो क्या करना है ऐसी गवर्नमेंट का? तो कोर्ट को लोगों के साथ खड़ा हुआ दिखाई देना चाहिए और महसूस होना चाहिए देश की जनता को। न्याय देखने की और करने की चीज़ नहीं है, न्याय महसूस करने की चीज़ है। अगर न्यायालयों के काम से देश महसूस करेगा कि वाकई न्याय हो रहा, तभी न्यायाधीशों का और न्यायालयों का कोई प्रासंगिकता है देश में, वरना कोई महत्व नहीं है। क्योंकि कोर्टों ने एक आध जज को छोड़ के धोखा दिया देश को, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने देश को धोखा दिया इमरजेंसी के दौरान। आज फिर दोबारा देश के लोग उसी धोखे को महसूस कर रहे हैं, इसलिए इनको सचेत होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।